हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 5 का हिंदी गुंजन से पाठ 15 दोहे का अगला भाग पढ़ेंगे। बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि दोहे जो हैं 2 लाइन के होते हैं और दोहे हमें बहुत सारे महान कवियों ने दिए हैं, संतों ने दिए हैं, जो कि हमारे लिए बहुत प्रेरकदायक हैं। आज का दोहा 6 नंबर का दोहा हम लोग पढ़ेंगे। तो यह दोहा ऐसे है। कन कन जोरें मन मुजुरें, खाते निबरे सोए, बूंद बूंद सो घट भरे, टपकत रीतो होए। कन कन मीन्स कड़ कड़, एक एक दाना जोड़ जोड़ कर, जोड़े मीन्स जोड़ जोड़ कर। मन जुरे, मन एक मैप नाप होता है एक प्रकार का, जिसमें 40 kg होता है, 40 किलो का एक मन होता है। यानी कि कड़ कड़ जोड़ करके एक मन इकट्ठा किया जाता है, यानी कि 40 किलो इकट्ठा किया जाता है। खाते निबरे सोए, और उसे हम क्या करते हैं, खा करके ख़त्म करके सो जाते हैं। डेली अगर हमने कड़ कड़ इकट्ठा करके एक मन यानी कि कुछ केजी 40 किलो इकट्ठा किया है, तो हम उसको क्या करते हैं, खा पी के ख़त्म भी तो करते हैं, थोड़े थोड़े उसमें से निकालते जाते हैं। तो वही यहाँ बोला गया है, खाते निबरे सोए, खा करके हम लोग सो करके उसको कम करते हैं। ठीक उसी प्रकार बूंद बूंद सो घट भरे, टपकत रीतो होए। ठीक उसी जिस प्रकार बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और इसकी एक एक बूंद टपक करके ही वो खाली भी हो जाती है। इस दोहे में यह बताया गया है कि हमें बचत सीखना चाहिए, हमें बचत करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने इकट्ठा किया है और अगर उसमें से हम खर्च करेंगे तो वो एक दिन ख़त्म भी हो जाएगा। अब आगे के दोहे में दोहा नंबर 7। जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोय, बाल न बाका करी सके, जो जग बैरी होए। जाको राखे मतलब साइयाँ मतलब जिसकी रक्षा ईश्वर, साइयाँ मीन्स ईश्वर, राखे मीन्स रक्षा, जिसकी रक्षा ईश्वर करते हैं उसको कोई मार नहीं सकता। मार सके ना कोई, उसको कोई भी मार नहीं सकता। कोई मीन्स कोई। बाल न बाका कर सके, जो जग बैरी होए, उसका अगर जग पूरा संसार भी दुश्मन हो जाए, बैरी मीन्स दुश्मन, अगर अजग मीन्स संसार, अगर उसका संसार दुश्मन भी हो जाए तो भी उसका बाल बाका नहीं कर सकता, यानी कि उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी रक्षा जो है वो ईश्वर कर रहे हैं। ठीक है। जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके, जो जगबैरी होए। जिसकी रक्षा भगवान करते हैं उसको कोई मार नहीं सकता है। चाहे पूरी दुनिया, पूरा संसार उसका दुश्मन बन जाए, वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि उसकी रक्षा भगवान कर रहे हैं। नेक्स्ट। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो घर सोधा आपना, मुझसा बुरा न कोय। बुरा तो जो देखन मैं चला, इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं कि बुरा देखने, यानी कि मैं बुरा व्यक्ति को ढूंढने चला कि इस संसार में कौन बुरा है। लोग एक दूसरे की बुराई करते हैं ना, तो वही बुरा देखने वो ढूंढने निकल पड़ा है। लेकिन क्या है, बुरा न मिलिया कोई, कोई मीन्स कोई, लेकिन उसको कोई भी बुरा नहीं मिला है। वो संसार में बुरा लोग यानी कि गलत लोगों को ढूंढने और देखने चल दिया है, लेकिन उसे कोई भी बुरा नहीं मिला है। जो घर सोधा आपना, जो घर मीन्स मन, सोधा मीन्स देखा या खोजा, जब अपना मन देखा मैंने, मुझसा बुरा न कोई, तो मुझसे बुरा इस संसार में कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं खुद बुरा हूँ, तभी तो मैं दूसरे बुरे लोगों को खोजने के लिए इस संसार में निकला हूँ। तो वही है यहाँ पे, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो घर सोधा आपना, मुझसा बुरा न कोई। बुरा देखने मैं इस संसार में निकला हूँ, लेकिन मुझे कोई भी बुरा नहीं मिला। और जब मैंने अपने मन के अंदर झांक कर देखा तो मुझे यह पता चला, मुझे यह लगा कि मैं ही सबसे बुरा हूँ, क्योंकि मैं इस संसार में बुरे व्यक्ति को ढूंढने के लिए निकला हूँ। सबके अंदर बुराई
निकालता हूँ। नेक्स्ट, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे के होय। इसमें कह रहे हैं दुख में क्या होता है, जब हमारे पर दुख पड़ता है, विपत्ति पड़ती है, जब हम किसी ट्रबल में होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, भगवान को याद करते हैं, भगवान हमारी रक्षा करिए। तो दुख में सुमिरन सब करें, सुमिरन मीन्स याद करना। दुख में सब लोग याद करते हैं भगवान को, सुख में करे न कोई। सुख जब हमारा अच्छा दिन होता है, जब हम धन्य धान, हमारे पास ढेर सारे पैसे होते हैं, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं, तो हम भगवान को याद नहीं ना करते हैं कि भगवान हमारा अच्छा हो रहा है। लेकिन दुख पड़ता है तो हम कहते हैं भगवान हमें इस दुख से निकालिए। तो सुख में करे न कोई, सुख में कोई नहीं भगवान का ध्यान करता है, भगवान को याद करता है। जो सुख में सुमिरन करे, जब जो लोग सुख में सुमिरन करेंगे, जब सुख में हम सुमिरन याद करने लगेंगे भगवान को, तो हमें दुख नहीं, तो दुख काहे के हो, तो दुख क्यों होगा। हम अगर सुख में भी भगवान को याद करेंगे कि हे भगवान आपने हमें इतना कुछ दिया है, उसके लिए आपको धन्यवाद, तो हमें दुख कभी नहीं होगा, हमें दुख नहीं मिलेगा। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो दुख सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे के होय। दुख में सब लोग याद करते हैं भगवान को, सुख में कोई भी याद नहीं करता। और अगर हम सुख में भी भगवान को याद करेंगे तो हमें दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट रहीम दास जी का दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीम दास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, यह प्रेम का, यह प्यार का जो रिश्ता है, धागा मीन्स बंधन, रिश्ता, यह प्रेम का जो रिश्ता है, ये प्रेम का जो आपका धागा है, प्रेम का रिश्ता है, उसको मत तोड़ो चटकाए, उसको अचानक से नहीं तोड़ना चाहिए। उसे किसी बात को लेकर के अचानक से, चलो तुमने मेरे साथ गलत किया, मैं तुमसे अपना रिश्ता ख़त्म करता हूँ, अचानक से तोड़ दिया ना, तो मत तोड़ो चटकाए, अचानक से उसको नहीं तोड़ना चाहिए। क्योंकि टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, क्योंकि एक बार यह रिश्ता टूट गया तो फिर कभी नहीं जुड़ेगा, और अगर जुड़ेगा तो गांठ पड़ जाएगा। कैसे, अगर मोती की माला है वो टूट जाती है, तो जब आप उसको जोड़ते हैं तो जोड़ने में तो गांठ पड़ती ही है। तो वही बोल रहे हैं कि टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, कि एक बार अगर रिश्तों में दरार आ गई, रिश्तों में कड़वाहट आ गई, तो क्या होता है, वो हम कितना भी उसको जोड़ लें, एक मन में गांठ हो जाता है, मन में एक दुख हो जाता है कि इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया था। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि इस प्रेम के रिश्ते को अचानक से हमें किसी बात को लेके नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर ये टूट गया तो फिर जुड़ेगा नहीं, और अगर जुड़ भी गया, जुड़े गांठ पर जाए, अगर जुड़ भी गया तो क्या होता है, इसमें गांठ पड़ जाएगी। अब यह दोहा और पाठ यहीं समाप्त होता है।